सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ई रिक्शा चालकों का शोषण रोकने की मांग, किसान यूनियन का प्रदर्शन। रिपोर्ट रफीउल्लाह खान। रामपुर में शनिवार को किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को सौंपा। ज्ञापन में रिक्शा चालकों के शोषण पर रोक लगाने, गेहूं केंद्रों पर किसानों की समस्याओं के समाधान, आसरा कॉलोनी में अवैध तबेलों को हटाने, अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने और नगर पालिका क्षेत्र में टूटी पुलिया के निर्माण की मांग शामिल रही। राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने आरोप लगाया कि रामपुर कैमरी मार्ग पर प्राइवेट बस यूनियन द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई चालकों के पास वैध परमिट होने के बावजूद उन्हें सड़क पर चलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसान यूनियन पूरे जिले में बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदर्शन में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन में। आज एक प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें 6 सूत्रीय ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी जी और उप जिलाधिकारी कुमार गौरव सिंह जी को दिया है, जिसमें गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों का शोषण रुकवाने, ई रिक्शा चालकों का शोषण रुकवाने, पॉलिटेक्निक रोड पर नैना व निखत मैरिज हॉल को बंद कराने, बमनपुरी में अवैध प्लॉटिंग रुकवाने, आसरा कॉलोनी से एक अवैध तबेला हटवाने, नगर पालिका वार्ड नंबर 40 में टूटी पुलिया सही कराने के संबंध में। जो पहला बिंदु है, गेहूं क्रय केंद्रों पर इस समय गेहूं खरीद का कार्य किया जा रहा है, लेकिन गेहूं खरीद में पूरी तरह से जो किसानों का शोषण है वो किया जा रहा है। क्या जा रहा है कि जो किसान अपना गेहूं लेकर अगर क्रय केंद्र पर पहुंचता है तो वहां पर जो केंद्र प्रभारी है वो सबसे पहले तो जांच ये करते हैं कि आपके गेहूं में मॉइस्चर ज्यादा है, आपके गेहूं में मतलब कहते हैं बारीक है वो, और वही गेहूं जब वो मतलब औने पौने दामों पर आड़तियों के हाथों बेच देता है तो उसी किसान के नाम से क्रय केंद्र पर मतलब तोल दिया जाता है। कभी किसानों को बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है, कभी मतलब बारदाना कम बताकर, कभी लेबर ना बताकर, कभी कनेक्टिविटी ना बताकर बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। दूसरा बिंदु, जो रामपुर से बिलासपुर को पहाड़ी गेट होते हुए वो कैमरी रोड होते हुए बसें चलती हैं, वो यूनियन वाले लोगों ने ई रिक्शा चालकों का पूरी तरह से शोषण करना शुरू कर दिया है। यातायात विभाग ने बहुत से रिक्शा चालकों को इस रोड पर चलाने के लिए परमिट जारी किए, लेकिन जो ये बस यूनियन वाले लोग हैं ये पूरी तरह से गुंडाई दिखा रहे हैं और जबरदस्ती उन रिक्शा चालकों को वहां पर रिक्शा नहीं चलाने दे रहे हैं और कहते हैं कि हमारा परमिट है, हमारा 50 साल का परमिट है, हमारा 100 साल का परमिट है, हम रिक्शा नहीं चलाने देंगे। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अवैध टैक्सी, बस या रिक्शा स्टैंड चलने नहीं दिया जाएगा। जितने भी हैं ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इन पर कार्रवाई की जाए। और जब सरकार बनने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर ये अवैध रिक्शा और क्या कहते हैं टैक्सी स्टैंड वगैरह बंद भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दबंग लोग हैं इनके मतलब कहते हैं आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरा बिंदु, जो पॉलिटेक्निक रोड पर है आपका नैना मैरिज हॉल और निखत मैरिज हॉल, ये दोनों मैरिज हॉल नजूल की भूमि पर बने हुए हैं और इस पर जो जिस दिन शादी होती है तो यहाँ पर पूरे रोड को ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों मैरिज हॉलों में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और नैना मैरिज हॉल तो श्रेणी 7 गैर दाखिलकार काश्तकार जो बिना हक काबिज हो उस भूमि पर बना हुआ है, जिस पर मतलब कहते हैं कभी कोई निर्माण किया ही नहीं जा सकता। और जो भी मतलब कहते हैं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाएंगे, जैसे मैरिज हॉल है या कोई दुकान वगैरह है, तो उसके लिए नियम यह है कि सबसे पहले जमीन जो है आपके नाम दर्ज होना चाहिए और आपके नाम दर्ज होने के साथ साथ उसमें जो है तहसील से 143 होना चाहिए। 143 के साथ साथ फिर मतलब कहते हैं जो संबंधित विकास प्राधिकरण है उससे लेआउट पास होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। चौथा बिंदु जो है, आसरा कॉलोनी पहाड़ी गेट पर एक तबेला है, जो कि आसरा कॉलोनी में जो रास्ता है ब्लॉक नंबर 32 और ब्लॉक नंबर 33 उसके पास में जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करके, रास्ते की जमीन पर कब्जा करके बना लिया गया है पूर्ववर्ती सरकार में जो उनके नेताओं की मिलीभगत से। अब इसके संबंध में हमने नगर पालिका परिषद रामपुर में एक शिकायत की, जिसमें वहां के जो संपत्ति लिपिक हैं अफजल समीर जी, उनके द्वारा जांच की गई और जांच में उनको अवैध तबेला
मतलब अवैध रूप से पाया गया। उन्होंने उसको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद में 1 सप्ताह का समय दिया था कि इसको जो है हटा लें। तो ये बात जो है जनवरी माह की है, जिसमें आज लगभग 4 महीने पूरे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उस तबेले को नहीं हटाया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। वार्ड नंबर 40 बगीचा आमना, यहाँ पर जो एक कंपोजिट विद्यालय है, वहां पर एक पुलिया टूटी हुई है। उस पुलिया को बनाने के लिए कई बार मतलब कहते हैं फोन के माध्यम से नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक वो पुलिया नहीं बनाई गई है। उस पुलिया के टूटी होने से एक तो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है, फिर उसमें लोग जबरदस्ती निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कोई भी हादसा हो सकता है। और वहीं बगीचा आमना में 120 इंदिरा आवास बने हुए हैं, जिसमें सफाई के नाम पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अभी पीछे जब हमारे द्वारा शिकायत की गई तो नगर पालिका की टीम ने जाके थोड़ी बहुत सफाई वहां पर की, लेकिन अब क्या है, अब लोगों के घरों में गंदा पानी तक मतलब कहते हैं, जो नालियां बंद होने की चौक होने की वजह से गंदा पानी तक आ रहा है। तो इसके संबंध में कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो है जिलाधिकारी महोदय को जब हमने बतलाया तो उन्होंने हमारे सामने ही सभी संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया कि जो भी समस्याएं 1 सप्ताह में इसका समाधान करें, अन्यथा प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।